वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। तो नाज़रीन, सुबह सुबह का जैसे ही टाइम होता है और उसमें ब्यूटी टिप्स अगर आप लोग को मिल जाए तो मौसम जी और जो है ना आपका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है और सुबह आज बड़ा अच्छा हो जाता है। और जिस तरह की हम बात करें ब्यूटी टिप्स के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, तो हेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तमाम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी, क्योंकि लड़के जो है वो आजकल बड़े परेशान हैं, वो भी क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई हैं क्योंकि उनके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ ही डैंड्रफ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि दो मुँह के बाल निकल जाते हैं, वो बड़ी रफनेस जो है वो क्रिएट करते हैं और बड़ा बुरा लग रहा होता है। जब आप हेयर्स आपके खुले हुए होते हैं ना, तो वो अजीब सा लुक दे रहे होते हैं, यानी वो आपका मैसी सा लुक दे रहे होते हैं। तो मैसी लुक जो है ना वो बड़ा वियर्ड लगता है। तो उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट तो यहाँ पर जारी है और वो ट्रीटमेंट चलती रहेगी। और सादिया से जिस तरीके से मैं सारी बातें पूछ रही थी कि किस तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए और बालों से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको एक और चीज़ ऐड करती हुई चलूँ कि मेकअप किस तरह का होना चाहिए। यानी जो आजकल डिमांड हो रही है नो मेकअप की, वो नो मेकअप के लुक कैसा होता है और नो मेकअप लुक जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो आप लोग कैरी कर सकते हैं। और साथ ही एक ब्लॉगिंग का पार्ट होता है, यानी बहुत सारी लड़कियां मैंने इतनी ऐसी देखी हैं जो कि घर बैठकर कुछ करना चाहती हैं, अर्न करना चाहती हैं, अपने लिए कमाना चाहती हैं और वो लोग बाहर नहीं निकल पा रही होती हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ जो है वो जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रही होती। लेकिन घर बैठ के भी बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपना कर घर बैठे अर्न कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम लड़कों के लिए भी जो कि शौकीन हैं और जो करना चाहते हैं। इससे ये होता है कि आप जो है फेम भी हासिल कर सकते हैं और साथ आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो आज एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है वो है सैयदा फ़िया सरवर, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं पेशे से और ब्लॉगर भी हैं। उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी पूछूंगी कि भाई ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया, क्योंकि बड़ा टफ जॉब होती है ब्लॉगिंग करना भी, और मेकअप किस किस तरह के जो है वो होते हैं और किस तरह का लुक जो है वो कैरी करना चाहिए मौसम के लिहाज से। वेलकम करूँगी फ़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा फ़िया, ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया माइंड में? ब्लॉगिंग का ख्याल इस तरह से आया कि मैंने सोचा कि लाइफ में ज़ाहिर सी बात है हम बहुत घरेलू वर्किंग में होते हैं, तो कुछ नया करना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब कि वो कहती थी कि बाहर निकला करो। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं घर में बहुत ज़्यादा रहती हूँ। कहीं जाना भी होता है तो भाई पापा इस तरह यानी से कोई मोरल सपोर्ट चाहिए हाँ, होती कोई है। होना चाहिए साथ में। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम इस तरह से वर्किंग स्टार्ट करो, कोई भी प्रोडक्ट जो तुम यूज़ कर रही होती है उसके रिव्यूज़ देना शुरू करो। तो उस टाइम मुझे लगा नहीं ये कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जब कहते हैं कि आपको कोई अच्छे तरीके से गाइड कर दे, तो फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट करते। स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं और डिग्रेड करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। इस तरह से हो जाता है कि आपका दिल करता है ना कि बस छोड़ बंद कर दें दो और भाग चले जाएं। जाओ यहाँ से कहीं। लेकिन कुछ लोग उसमें भी ऐसे थे जो Appreciate आपको करते हैं। बहुत सपोर्ट कर रहे थे। कुछ का कहना था नहीं जी आप करते रहें, कोई मसला नहीं है। तो कुछ ने कहा कि जी इतने ऐसे लोग भी आ जाते हैं अब सामने, ये वो। 10th वर्किंग करते करते 6th मंथ के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 27 के फॉलोवर्स हो गए। अरे वाह। जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स ने भी हमें जो है कोलैब किया, कुछ ने पीआर के बेस पे वर्किंग करवाई, कुछ का ये कहना था कि आप जो है पहले फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग करके दो। ये बहुत ज़्यादा इसमें होता है और कुछ लोग ये भी होते बैठे में। तो आहिस्ते आहिस्ते करके जब इस फील्ड में आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को समझा, देखा, लोगों को समझा, कुछ ब्रांड्स के साथ वर्किंग की, फिर जाकर समझ में आया कि नहीं ये दुनिया हमारे लिए भी है, हमें भी चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सब काम लड़के कर सकते हैं, लड़कियों का नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप स्कार्फ पहनकर आ जाती हैं, ये कौन सा पर्दा? बिल्कुल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में क्योंकि जिस तरह की वेयरिंग है ना, जब फ़िया यहाँ पर आई तो मैंने भी देखा, मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट और जिस तरह की ज़ाहिर है वो एक ग्लैमरस लुक लेकर आते हैं लोग, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो कि हिजाब के अंदर भी बहुत बेहतरीन काम करी होती हैं। और इसकी एक मिसाल फ़िया यहाँ पर मौजूद है जो कि एक बेहतरीन ब्लॉगर भी हैं और साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। फ़िया, क्या सोच के, यानी जिस तरह से आप हिजाब भी करती हैं, माशाल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद और तौफीक दे, तो हिजाब भी कर रही हैं और फिर मतलब डिफ़िकल्टीज नहीं आई फेस में जो है वो अपना मैनेज करने में, और जिस तरह से आप ब्लॉगिंग कर रही थी आप बाउंड्री बना लेनी है, उसको आपने खुद क्रॉस नहीं करना। खासकर मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फैमिलीज़ में हैं कुछ लोग जिन्होंने कहा कि नहीं लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, और ख़ासकर जिस मतलब हम सैयद ख़ानदान, तो वो तो लड़कियां यहाँ आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने स्कार्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये हमारे घर में कहते हैं ना एक ट्रेडिशन है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे।
खास के फेस कवर भी हो जाता है सही तरीके से, और आजकल तो कोविड है, इंसान को फेस कवर करना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये भी एक अच्छा वो था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये आपका कौन सा तरीका है कि आप जो हो आ जाते हो सामने कैमरे के, लेकिन फिर भी स्कार्फ लिया हुआ है, ये कौन सा फैशन है। तो असल बात ये होती है, फैशन आप अपना खुद बनाते हो। फैशन आपको कोई ला के नहीं देगा, आप अपना फैशन खुद क्रिएट करते हो, खुद अपने आप को। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों को अच्छे लगो, आप अपने लिए अच्छे लग रहे हो ना, ये बहुत है। मैं तैयार अपने लिए होती हूँ, मैं दुनिया के लिए नहीं होती। ये लाइंस मैंने हर किसी को कही। और ऐसा ही होना चाहिए कि इंसान को तैयार अपने लिए होना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए। दुनिया तो पैदा ही तनकीद करने के लिए हुई है और एक दूसरे को जो है ना टांगे खींचने के लिए पैदा हुई है कि उसने कुछ कह दिया, पुप्पी ने कुछ कह दिया, चाची ने कुछ कह दिया। खानदान के लोग ही बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि टारगेट कर रहे होते हैं। हालांकि वो कहते हैं ना सपोर्ट लेवल बहुत कम होता है, और जिस तरीके से हम सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं वो सिर्फ फैमिली के अंदर ही मिलता है। फैमिली के अंदर जो माँ बाप होते हैं उनसे बेहतर, और बहन भाइयों से बेहतर मोरल सपोर्ट कोई नहीं हो सकता। अच्छा साथिया, आप क्या समझती है कि ब्लॉगिंग जिस तरीके से आप खुद भी इस फील्ड के अंदर है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, ब्यूटिशियन भी है, खुद का सलून भी है और काफ़ी टाइम से जो है वो मीडिया की फील्ड के अंदर रन कर रही हैं, आप क्या समझती हैं ब्लॉगिंग होनी चाहिए? मतलब इस तरह की जैसे पिया है, एक मिसाल है तमाम लड़कियों के लिए, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लड़कियां घर बैठ जाती हैं, बाहर निकलना नहीं होता, कोई काम नहीं करना होता, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इनको देख के। और मैं ये कहूँगी कि हिजाब में भी जो है वो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और हिजाब भी आपकी एक खूबसूरती है, आपकी अपनी एक ब्यूटी है। भी ऐसे काम करते हो, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर इन्होंने हिजाब किया है तो ये बहुत अच्छी या बहुत नेक परहेजगार होंगी, या ये ऐसे हैं तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हैं तो ये अच्छी। दुनिया का मकसद ही है कि वो किसी हाल में खुश नहीं है। तो अगर हम दुनिया को देखते हुए चलते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हम जैसे कि अपनी फैमिली को देखते हुए चल रही हैं तो ये बहुत आगे जा सकती हैं, और इंशाल्लाह और मजीद आगे जाएंगी। तो ये होता है कि हिजाब भी आजकल एक तरह से फैशन है। आप देखें कि हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, वो हिजाब करती हैं और मेकओवर पूरा परफेक्ट होता है, वो सिर्फ हिजाब कर रही होती हैं, अपने हेयर को कवर कर रही होती हैं, ठीक है। अक्सर हिजाब की भी मैं आपसे कहूँ ना, जैसे हमारे हेयर की किस्में, स्किन की किस्में, हिजाब की भी किस्में हैं। डिफरेंट तरीके से लोग हिजाब करते हैं। अच्छा, अरबिक आइज बनी हुई है, हम हिजाब करते हैं। अबाया फिटिंग में पहना है, हम हिजाब करते हैं, ठीक है। आप अपनी हर चीज को, जिसको हिजाब करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे, और जिस चीज पे नहीं करना चाहिए उसको आप कहें हिजाब। हिजाब भी एक तरह से फैशन हो गया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कैरी किया है, जिस तरीके से ये बैठी है मेरे पास, इनके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो लोग इनको डिग्रेड कर रहे हैं या जो डिसलाइक करते हैं, जो पसंद नहीं करते, उनको ये मैसेज देना चाहूंगी, शायद वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो वो दूसरों को भी अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज के लिए। तो हम किसी के अगर बिल्कुल हम टीचिंग भी करते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं बहुत अच्छे बड़े एरिया में नहीं रहती, मैं औरंगी टाउन में रहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर ये है कि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन हो वो मैटर ही नहीं करती। मैट्रिक करके आप जाएंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो 1500 ही देंगे आपको। अगर आपने बीकॉम भी कर लिया तो भी 1500 ही। कि कॉन्फिडेंस लेवल पे वाकई जो है बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से वो एलेबोरेट करिए ना, जो रियलिटी है। मतलब बाज़ वक़्त लोग होते हैं कि टीवी पे आते हैं, बहुत सारी चीजें ढकी छुपी कहते हैं, बहुत सारी चीजें छुपा के कह रहे होते हैं, लेकिन प्रिया का कॉन्फिडेंस लेवल ब्लॉगिंग कर करके इतना बढ़ चुका है, वो कहती है कि आज सब कुछ जो है ना मैं बता के जाऊंगी मॉर्निंग शो के अंदर कि क्या क्या चीजें होती है बाहर और क्या क्या मुझे फेस करनी पड़ी। प्रिया जानूंगी, और एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं एमन बात कर रही हूँ नाजाबाद से। जी एमन जी, मेरा सवाल ये है कि अभी सर्दियों में हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? टूटने लगते हैं, बाल हमारे मैनेज नहीं होते हैं। ठीक है अमन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही आकर, लेकिन मैं फिर भी सादिया से दोबारा पूछ लेती हूँ। सादिया, एक कॉलर हमें कह रही है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? जैसे कि एमन की कॉल थी, एमन आपको ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि फर्स्ट हमने इसी पर डिस्कस किया था। सबसे पहले तो ये है कि वेदर चेंज होता है तो हेयर फॉल मूवमेंट सबको स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए आप घर में ऑयल यूज़ करें, अच्छा बेस्ट ऑयल यूज़ करें, और ऑयल की टाइमिंग रखें। ऑयल में डिफरेंट अगर आप रेमेडीज़ ऐड करें, डिफरेंट चीज़ें ऐड कर रही हैं, तो बराए मेहरबानी उसके टाइमिंग का ख्याल रखें। ऐसा नहीं वही बात है कि रात को लगा के सो रहे हो, सुबह वॉश कर रहे हैं और बालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उल्टा और हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके लिए जो है वो आप, और कोई अगर आपने कोई केमिकल वर्क कराया हुआ है अपने हेयर में, लाइक स्ट्रीक्स, कलर, रिबॉन्डिंग वगैरह, उसके बाद आपको हेयर फॉल की कंप्लेंट्स हुई हैं या आपके बाल डैमेज
हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट चीज़ मौजूद है, वो है हमारा हेयर केराटिन। तो वो आप आकर हमारे सैलून पे करवा सकते हैं। ठीक है, केराटिन तो बता दिया सादिया ने कि ये ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट यहाँ पर हो भी रही है। और साथ ही अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो यूट्यूब पे हमारा जो है ये प्रोग्राम अपलोड होगा, वहाँ पर जाकर जब आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कशन किया अबाउट ऑयल और अबाउट जो भी रेमेडीज़ हैं जो कि आप ले सकते हैं घर बैठकर, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम अब ट्रीटमेंट की तरफ आ बिल्कुल, जाते हैं ट्रीटमेंट कि की तरफ कहाँ तक चलते हैं। ट्रीटमेंट पहुँच चुके हैं। मेरे ख्याल से बाल भी ड्राई वगैरह हो चुके हैं तकरीबन और काफ़ी स्ट्रेट हो चुके हैं। तो सादिया किस तरह की ट्रीटमेंट है, क्या अप्लाई किया, उज़मा भी बताएं मुझे किस तरह की। हम चलते हैं हाँ। उज़मा की तरफ और हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल की तरफ। और हम बताते हैं भाई हमारे जो हेयर थे, सबसे पहले तो हमने जो है वो उनको वॉश करवाया हुआ था। वॉश कराने के बाद हमने इनको ट्रीटमेंट अप्लाई किया है और ये कैराफिक्स ट्रीटमेंट है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बालों पे जो है वो स्ट्रेटनिंग भी दे चुका है, बाल कहीं से जंप नहीं कर रहा है। और बड़ी इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बड़ी ज़बरदस्ती है, बड़ी प्यारी सी इसकी फ्रेगनेंस आ रही है। और आप बहुत अच्छे से बहुत रिलैक्स होकर इस पर काम कर सकते हैं क्योंकि ये बालों को जो है वो डैमेज नहीं करता बल्कि डैमेजेस को रिपेयर करता है। तो ये डैमेजेस की जितनी भी जिसको प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हैं, केमिकल वर्क्स आपने कराए हुए हैं और आप होम रेमेडीज़ नहीं कर सकते या होम रेमेडीज़ से भी तंग आ चुके हैं, ऑयलिंग से भी तंग आ चुके हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद भी ड्राई और आयरन का सिलसिला हमारा चलता रहेगा और हम करते रहेंगे मज़े मज़े की बातें। तो चलते हैं हमारी सीट की तरफ। बिल्कुल तो सादिया यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल सादिया ने मेरा रोल प्ले कर दिया और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें सादिया ने बता दी हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अफसाना साहिब। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप पूछ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अपना नाम। अफसाना साहिब बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, क्या सवाल है आपका? रुखसाना क्या पूछना चाह रही हैं? मैं सादिया निशान से ये पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हेयर एक्सपर्टीज है ये, और मैं उनसे बालों के हेयर डाई के बारे में पूछना चाह रही थी कि डाई के बालों पे डाई के हवाले से कुछ पूछना चाह रही थी मैं। क्या पूछना चाह रही हैं कि कौन सा कलर अप्लाई करना चाहिए, कौन सी एजेस के अंदर? और माशाल्लाह कैरेटिन तो इनका बहुत ज़बरदस्त मैं करवा चुकी हूँ पहले, बहुत अच्छा इनका कैरेटिन है माशाल्लाह। ठीक है। सादिया, आपकी किसी क्लाइंट का फ़ोन है और वो आपकी तारीफ़ कर रही है और कह रही है कि कैरेटिन मैं पहले भी करवा चुके हैं आपका, तो मुझे तो बड़ा पसंद आया कैरेटिन, लेकिन अब डाई कलर के हवाले से कुछ पूछ रही हैं कि डाई कलर किस तरीके का लेना चाहिए। तो मैं आपको डाई कलर के बारे में बताऊंगी और सादिया से भी जानूंगी कि डाई कलर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन से एजेस पे कौन सा कलर अप्लाई करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे, ब्लॉगिंग के हवाले से बात की, मेकअप के हवाले से बात की, साथ ही कैराटिन ट्रीटमेंट भी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ के ऊपर, यानी बालों की भी कैटेगरीज होती है और साथ कॉलर्स भी हम ले रहे हैं क्योंकि कॉलर्स की भी जो है बड़ी सवालात होते हैं उनके भी, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाती हैं बालों के साथ, स्किन के साथ रफ़ होना शुरू हो जाती है, स्किन बाल भी रफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉमनली इशूज़ जो हैं वो हम फेस कर रहे होते हैं और हर जो है वो लड़का लड़की ये तमाम इशूज़ फेस कर रहे होते हैं। और साथ ही फ़िया भी हमारे ज्वाइन कर चुकी थी, तो फ़िया से भी बड़ी मज़े की बातें की हैं। फ़िया, आप जो बता रही थी ना मुझे ज़रा वो बताएं, क्योंकि फैमिली की तरफ से बड़ा जो है ना होता है कि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कोई भी फील्ड हो, चाहे नॉट इन ब्लॉगिंग, नॉट इन अनदर फील्ड, जितनी भी फील्ड हो, आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज फेस आती हैं और फैमिली को जो है ना कहते हैं ना कि उनको आमादा करने में बड़ा टाइम लगता है, उनको उस ट्रैक पर लाने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब फैमिली देख रही होती है कि हाँ भाई हमारी बच्ची या हमारा बच्चा सही ट्रैक पर है या वो अच्छा अर्न कर रहा है या वो एक तरीके से अर्न कर रहा है, तो फिर फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर कहाँ से डिफ़िकल्टीज स्टार्ट होना शुरू हुई? मसला सिर्फ ये है, सिंपल सा जो मसला स्टार्ट होता है वो यही होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस सोसाइटी का, कि लड़की को जो है वो मैट्रिक हो गया शादी कर दो। अरे भाई शादी कर दो क्या मतलब है, उसके अलावा और कोई लाइफ नहीं है। शादी स्टार्ट यहीं से होता है। और मैं अपने ख़ानदान की बड़ी, तो मेरे वो साथ प्रेशर बहुत और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होता है कि शादी कर दो शादी कर दो। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपनी जो लाइफ होती है ना उसको गुजारने का जो वक्त होता है, जो अपनी मर्ज़ी से आप
गुजारना चाहो वो यही टाइम पीरियड होता है कि आप इसमें आराम से अपनी लाइफ को आराम से गुजार सकते हो। लेकिन कुछ होता है कि नहीं, शादी की बात कर लेना, लेकिन शादी के बाद जाकर कुछ नहीं होता, वो एक अलग मैटर होता है, एक अलग मसले होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें। ये नहीं कि आप बिल्कुल आज़ादी दे दो कि नहीं जी मॉर्निंग शो में कहा था आज़ादी दे दें तो आपने बिल्कुल दे दी, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आज़ादी, थोड़ी सी लिमिट आप उनको बताओ, उनको उनकी बाउंड्रीज बताओ, फिर आप उनको थोड़ा सा टाइम भी दो। अब कुछ होते हैं नहीं जी पढ़ाई करते रहिए, अब आप सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, इंसान को दुनिया को प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है आप यूनिवर्सिटी भी जाते हो या आप डॉक्टर बन जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो किस हवाले से। अब ये तो नहीं कि वो अपनी सारी डिटेल्स आपको खुद बताएंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद समझनी पड़ती हैं। मेरी फैमिलीज़ में इशू यही है कि एक भाई कहता है कर लो, एक भाई कहता है नहीं करो, ये ज़रूरत नहीं है। सबको मैनेज नहीं कर सकते ना मूड के हिसाब से। तो असल में ये बात होती है कि मामा, मेरी जो मामा है ना, उनका ये कहना है कि सही है, मेरी बेटी जो कर रही है ना करने दो। अच्छा, उससे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। और मेरे पापा ये कहते हैं कि मतलब मेरे पापा इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा। लेकिन जब करते हैं तो फिर रुला देते हैं। अच्छा, यानी वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और लेकिन मेरी मम्मा का यही है कि नहीं बेटा, आपको जो समझ आ रहा है, जो बेहतर लग रहा है, आपको अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्रीज पता है, जो तरीक़ाकार है वो आप अगर सही तरीके से चल सकते हो तो ठीक है। अच्छा, फैमिली वाले देखते हैं ब्लॉगिंग जो करते हो आप? हाँ, फॉलो होता है? मेरी मम्मा खासकर, और मेरा भाई जो है ना वो अक्सर लगा लेगा कंप्यूटर पे, और ये आपने ऐसा क्यों किया था, ये आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया था, आप ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे भाई को मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे बिल्कुल नहीं। वो अगर मैं ज़रा से भी तैयार हो जाऊँ तो चुड़ैल लग रही हैं आप। अच्छा। वो इस तरह से बातें भाई बहनों की होती हैं। और रही बात कि अगर मैं अपने फुप्पो चाचू वगैरह की तरफ जाऊँ तो हमारे ख़ानदान में नहीं होता ये सब, क्योंकि दरअसल मेरा यानी पहली लड़की होगी जो कि ब्लॉगिंग कर रही होगी। ये सब काम। और सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत की मैंने, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्किंग की। तो वो होता था कि ऑर्गेनाइजेशन, अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है कि हम रोड पे निकल के भी काम कर रहे होते हैं, झाड़ू भी लगा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। और मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लड़कियां काम करेंगी, ये तो लड़कों के काम होते हैं। तो सिंपल सी बात है पाकिस्तान। चलिए फिर आपकी बात को कंटिन्यू कराऊंगी। एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो जी, कौन और कहाँ से बात करी है? मेरा नाम सादका अहमद है और मैं गुलशन इकबाल कराची से बोल रही हूँ। जी सादका, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे कलर की एलर्जी, हेयर कलर की। ठीक है। और मैं मुख्तलिफ कलर यूज कर रही थी, लेकिन इस वक्त ये होता है कि मैं कोई सा भी कलर लगाऊं तो मुझे एलर्जी हो जाती है। ओके, ठीक है, मैं सादिया से आपका ये सवाल ज़रूर पूछूंगी और आप बताऊंगी कि एलर्जी क्यों हो जाती है। अच्छा सादिया, ये वाला सवाल का जवाब आप दे दें, क्योंकि बहुत सारे आपकी तरफ से कॉल्स भी आ रही हैं लोगों के कलर्स का। मैंने कहा था कि जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कि कलर्स की कलेक्शन भी पूछी थी उन्होंने कि डाई कलर कौन कौन से जो है सीज़न के हिसाब से चेंज होते हैं। और साथ ये भी मुझे बता दें कि जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि कलर अप्लाई करती हैं लेकिन स्किन पर एलर्जी हो जाती है। मैं आपसे एक बात ये कहूँगी, ये शेयर करना चाहूँगी, लाइव में बताना चाहूँगी आप सबको कि जो आजकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अभी मुझे लगता है जिन्होंने कॉल की है वो कहती रही, उन्होंने ये कहा कि वो बहुत सारे कलर्स यूज़ करती रही हैं। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक उनकी बात करने से लगता है कि उनके ग्रे हेयर्स हैं जो आ जाते हैं अमूमन, उन पर ये एप्लीकेशंस करती होंगी। अच्छा, अब ग्रे हेयर्स का क्या प्रॉब्लम है? किसी के वीकली आ जाते हैं, किसी के 15 डेज में आ जाते हैं, किसी के मंथली आ रहे होते हैं। अब इसमें भी ये प्रॉब्लम हो गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी एज नहीं है और हमारे ग्रे हेयर्स हैं। कहते क्या, हमारे सामने क्लाइंट्स भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं जिनके ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। तो मसला सारा ये है कि हम, बात वहीं आ जाती है कि अगर हम 15 डेज में कोई कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का, हम जाते हैं हम स्टोर पर, और सबसे मेन चीज़ होती है कि हम ना कोई कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बात है। तो कलर में वो कहते हैं कि अगर हम 15 डेज में जा रहे हैं रूट टचअप के लिए, सैलून पे करवाने के लिए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली स्टोर में जाते हैं, जो कलर मिला बाय कर लिया, वो बाय किया और फटाफट घर पे लगाया और कलर हो गया। वो कलर एप्लीकेशन, वो कलर के अंदर यूज़ किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं,
क्या वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है नहीं है, या वही बात है हम उसको टाइम कितना दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत काउंट की जाती हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ हम नहीं कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि भाई ये हमारी ग्रे हेयर कवर कर रहा है, हमारे 15 दिन निकल जाएंगे, जल्दी से बॉक्स लिया। आप ये देखें कि जो 15 दिन में आपके बालों पर आप कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप जो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कलर्स अच्छे ब्रांड्स होते हैं, अमोनिया फ्री कलर्स होते हैं, आपके पास प्रोटेक्शन स्प्रे मौजूद होते हैं, अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव और होता ये है, तमाम चीज़ें पता नहीं होती लोगों को। आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव होता है। हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, जिस तरह स्किन बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, उस तरह हेयर भी बहुत सारी तरह के होते हैं। आपके स्कैल्प बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। तो किसी के सेंसिटिव होते हैं, किसी को कैरेटिन से भी ईचिंग हो जाती है, किसी भी कोई भी केमिकल वर्क कर होते हैं ईचिंग होने लगती है, किसी की बर्निंग होने लगती है, किसी की स्कैल्प रेड हो जाता है। तो ये भी चीज़ होती है। और एक चीज़ और भी होती है कि अगर आपके सर में कोई जख्म है, यानी आपके डैंड्रफ हो गई, डैंड्रफ के बाद आपने खारिश की है सर में, बिल्कुल तो ऐसे जाहिर सी बात है वो itching बहुत रहती जख्म है। तो होना है। जब वो जख्म हो जाना है तो उसके बाद आप या 50 रुपए वाला कलर लगाएं, या आप सैलून जाके 2000 या 5000 में कलर करवाएं, ईचिंग होनी है, वो आपको लाजमी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कलर का कोई कसूर नहीं होगा, वो आपका अपना है, जख्म है जिसके ऊपर आपको बर्निंग और ईचिंग होती है। इस वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको पहले नोट डाउन करना है कि आपने जो ब्रांड लिया उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो आप 15 डेज में कलर एप्लीकेशन कर रही हैं उससे प्रॉब्लम हो रहा है, या डैंड्रफ की वजह से आपके सर में कोई प्रॉब्लम हुआ है खारिश वगैरह करने से, उसके बाद आपको ईचिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि रीज़न क्या है, फिर उसके बाद आपको उसका हल करना है। चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि फीमेल के बाद जो है वो मेल्स की भी बड़ी प्रॉब्लम है, और मेल्स को जैसे कि मैं देख रही होती हूँ कि उनके भी बाल जो है वो झड़ना बड़ा शुरू हो जाते हैं तेज़ी से, और उनके बाल जब झड़ते हैं, और डैंड्रफ का इशू जो है वो सीजनल वाइज बड़ा होता है, और सीज़न जैसे जैसे चेंज होता है, यानी अब विंटर का आगाज़ हो चुका है, तो मैंने देखा है कि ख़वातीन के साथ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन साथ साथ मर्द हजरात भी इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे ही एक कॉलर भी हमें मौसूल हुए जिन्होंने अपनी शिकायत बताई है कि भाई उनके बाल जो है वो काफ़ी हद तक झड़ रहे हैं। फैज़ान नाम है उनका। फैज़ान, आपने कॉल की, थैंक यू। और जिस तरह से आप अपने मसाइल बता रहे थे वो यही मसाइल है। ज़ाहिर है हम अमूमन स्टार्टिंग से यही डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरह की डैंड्रफ हो रही है, जिस तरह के बालों में खुश्की हो रही है, उसकी वजह से स्कल बहुत ईच करती है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, आप खुजाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो साथियों, वो कॉलर हमारे पास मेल भी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर घर में आप कुछ बता सकें कि मैं ऐसी रेमेडी ले लूँ कि जिसकी वजह से मेरी खुश्की कम हो जाए, तो ज़रा वो बता दें। अच्छा, उनका हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ की वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है, और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डैंड्रफ के लिए वही चीज़ है कि सरसों का तेल लेकर आप उस पर जो है डैंड्रफ पे आप अप्लाई करें। और उसके बाद देखें, हम यहाँ पर जो है मेल्स का जो हेयर फॉल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है उनकी वाइफ उनका बहुत ज़्यादा दिमाग खाती होंगी, इसकी वजह से उन्हें hair fall हाँ, टेंशन की वजह से भी होती है, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं। हाँ। तो अब मैं तो नहीं जानती उनको किस वजह से जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। अच्छा, ज़्यादातर तो ये होता है ना, हम लेडीज़ की हेयर चेक कर रहे होते हैं कि उन्होंने कोई केमिकल वर्क करवाया, इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर ली है, या वो कोई शैम्पू ऐसा यूज़ करते हैं। हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं ना, हमारे पास कोई हेयर का क्लाइंट आता है, उनसे हिस्ट्री लेते हैं। अब उन्होंने तो मुझे कॉल कर दिया, मुझे पता नहीं उनकी अब हिस्ट्री क्या लड़के है। भी तो ऑयलिंग नहीं करते ना, लड़के मसला ये ऑयलिंग भी होता है, नहीं और करते dust में और जाते बाहर। सैलून पे जाते, मैन सैलून में। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, एक ये जो नॉर्मली हजामों से जो आप लोग जाके 100 रुपए में हेयर कट करवा के जो 50-200 रुपए में फेशियल करवा रहे होते हैं ना, वो कलर की क्रीमें तत लगे हुए होते हैं, तो वो चीजें जो है ना, वो भी आपके लिए असली होते हैं, वो आपको गोरा नहीं कर रहा होता। लेकिन लड़कों का कॉन्सेप्ट भी हो गया ना आजकल, वो फेयरनेस वाला लेडीज के साथ साथ, तो वो आपको गोरा नहीं कर रहा होता, वो आपको बहुत नुकसान कर रहा होता है। तो बराए मेहरबानी अच्छे मेन सैलून में भी आप लोग जाएं। ठीक है। और जिस तरह से सादिया, ये अब हमारी मॉडल जो है वो तैयार हो चुकी हैं, और माशाल्लाह उनके बाल देखें कैरेटीन होके बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, पूरे जो है तैयार हो चुके हैं तकरीबन। उस्मा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस्मा ने जो है रेडी कर दिए हेयर्स को, और जितना डैमेज हेयर्स थे वो सब बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कोई जो है वो रफनेस नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हेयर्स हो चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा लाइट हेयर्स हो चुके हैं, कि जिस तरीके के हमारे बाल होने चाहिए वो जो है कैरेटीन ट्रीटमेंट के
बाद जो है वो उभर कर सामने आ गए। तो सादिया, बड़ा अच्छा गारंटीड ट्रीटमेंट जो है आप यूज़ करी हैं सैलून के अंदर, और जिस तरीके से हम सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे, यानी स्किन के साथ साथ हेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सामने दिखाया हमने आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है और केराटिन ट्रीटमेंट आपको क्या क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अच्छा, अब मैं जिस तरीके से बात कर रही थी ब्लॉगिंग के हवाले से, तो ब्लॉगिंग के हवाले से बताओ मुझे किस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और स्टार्ट की तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि घर में लगा के देखा जाता था, पॉइंट आउट किया जाता था, तो उसके बाद कभी हुआ कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ कि भाई किस तरीके से मुझे टीज कर रहे हैं, या किस तरीके से, या अपने आप में कॉन्फिडेंस आ चुका था कि नहीं अब करना है बिल्कुल? दरअसल मेरा जो भाई है ना, वो मुझे हर मामले में तंग करता रहता है, इसलिए उसकी बातों को कभी भाई मैंने होते ही serious नहीं इसलिए लिया। हैं भाई, भाइयों का इसीलिए काम ही यही होता है। कभी भी उसको सीरियस ही नहीं लिया मैंने। हाँ, कभी कभी मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो थोड़ा सा वो कर देता था, ये कैसे, तो उसको डायरेक्ट यही बोला जाता था, भाई आप अपना मुंह बंद रखिए, मैं कर लूंगी, देख अच्छा। भाई की कॉल ना आ जाए। तो मेरी बहुत बात हो रही है, मेरी भाई की बात हो रही है। तो इस तरह से होता है। और मेरा एक भाई मुझे अभी लेकर भी आया। अच्छा अच्छा। वो रात में एग्री नहीं था कि नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन सुबह भी सारा लेकर आया मुझे। तो जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा आपको हर जगह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो बात वही है कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको खुद को ऐसा बनाना है कि आप लोगों की बातों को फेस कर सको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप किसी फील्ड में आके बातें फेस करो। बहुत सारी ऐसी भी खवातीन हैं जो घर में रहकर भी बहुत सारी बातें सुन रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को इतना आगे लेके जाना है कि अगला बंदा कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। यार लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल शॉर्ट टाइम हमारे पास रह गया, क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन स्पीच मैं सुन रही हूँ ना यहाँ पर, बड़ी मुझे पसंद आ रही है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है, और हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। जब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुद के लिए आसान हो जाएंगी, फिर आप लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने का सोच नहीं सकते। फिर क्या लास्ट मैसेज देंगी? लास्ट मैसेज यही है कि अपने आप को प्रूफ करो। ये नहीं होता कि आप दूसरों के हवाले से चल रहे हो, नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। देखिए लोगों का काम, मैंने एक जगह पढ़ा था, लोगों का काम ये होता है एंड में वो आपके ऊपर इन्ना लिल्ला पढ़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको अपने मुताबिक सोचना है, आपको अपने आप को सबसे आगे रखना है, बाकी लोगों के बारे में बाद में सोचना है, पहले अपने आप के बारे में सोचें। हम पाकिस्तानी ख़वातीन का मसला यही होता है कि हम पहले पूरी फैमिली का सोचते हैं, जब कुछ टाइम बच जाए तो फिर अपने बारे में बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत तो शुक्रिया इसलिए- फिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। सादिया आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। उसमें आपका भी शुक्रिया कि इतना अच्छा केराटिन ट्रीटमेंट करके यहाँ पर दिखाया। और नाज़रीन ने पूरा प्रोग्राम जो अपने आपको दिखाया वो सिर्फ आपकी सहूलत के लिए दिखाया कि बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती हैं, मर्द हज़रात परेशान होते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट है ये कि इस तरह की चीज़ें आप लोग जो है वो अप्लाई करें। अपने कहते हैं ना बालों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये केराटिन ट्रीटमेंट तो हो गई, लेकिन इसके बाद केयर भी करनी है आपने, और केयर करने के साथ साथ अपने बालों को जो है वो अच्छा भी रखना है, ऑयलिंग करनी है, साथ कंडीशनर करना है, ताकि ये प्रॉपर जो है वो अपना टाइम जो है वो निकाल लें। और इसी तरीके से जैसे फ़िया ने बात की, और ब्लॉगिंग करना जो ख़वातीन चाहती हैं, जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फ़िया एक मिसाल है, यहाँ बैठ कर जो है सबको गाइड करी है कि किस तरह से अपने बारे में सोचना चाहिए, और बहुत अच्छी मुझे इनकी बातें लगी हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।